सेवा और दवाओं की दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आम जनता की जेब पर सीधे हमला हो। और यह हमला न केवल बीमारी के इलाज के नाम पर हो रहा है, बल्कि सुनियोजित तरीके से की जा रही एक संगठित लूट भी इसे कहा जा सकता है। दवा कंपनियों और डॉक्टरों के गठजोड़ ने देश में चिकित्सा सेवा को सेवा नहीं बल्कि एक धंधा बना। ये धंधा इतना बड़ा और संगठित है कि इसकी तुलना किसी कार्टेल या माफिया से करना अतिशयोक्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक दिन पहले की गई टिप्पणी ने इस गंभीर मुद्दे को एक बार फिर सतह पर लाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाए तो दवा कंपनियों द्वारा रिश्वत देकर महंगी दवाएं लिखवाने की समस्या अपने आप हल हो जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या सिर्फ एक आदेश से सालों से चल रही संगठित लूट को रोका जा सकेगा, या इसके पीछे गहरी राजनीतिक और कारपोरेट साठगांठ छिपी है जो इस लूट को बंद होने से रोकने के सारे रास्ते बंद करके बैठी? भारत में दवा कंपनियों की जो मौजूदा रणनीति है वह सिर्फ बाजार विस्तार की योजना नहीं बल्कि एक अमानवीय व्यापार नीति है जिसका लक्ष्य है अधिक से अधिक मुनाफा और उसके लिए किसी भी हद तक जाना। दवा कंपनियां डॉक्टरों को भारी भरकम गिफ्ट, विदेशी ट्रिप, लग्जरी आइटम्स, नकद राशि और अन्य सुविधाएं देती ताकि वे मरीजों को उन्हीं की महंगी ब्रांडेड दवाएं दें। यह रिश्वत एक तरह से कमीशन बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम को जन्म देती है जब मरीज का इलाज नहीं बल्कि डॉक्टर और दवा कंपनी के बीच का लेन देन प्रमुख है। परिणाम स्वरूप मरीज को वही दवा मिलती है जिसकी वास्तविक कीमत 10 रुपए होती है, लेकिन वह सैकड़ों रुपए तक चुकाने को मजबूर कर दिया। कई मामलों में एमआरपी हजारों रुपए तक होती है, जबकि उसी दवा की जेनरिक उपलब्धता बाजार में 10 गुना तक सस्ता है। इस घोटाले का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ सरकार और नियामक एजेंसियों की आंखों के सामने है। फार्मा कंपनियों की लॉबिंग इतनी मजबूत है कि सरकारें चाहकर भी इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा पाती। देश की संसद में, मंत्रालयों में और यहाँ तक कि नियामक निकायों में भी इन कंपनियों का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर कुछ दिशा निर्देश तो जारी करता है, लेकिन वे न तो बाध्यकारी होते हैं और न ही उन पर कोई ठोस निगरानी। परिणाम डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की सलाह तो दे दी जाती है, लेकिन वे अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया है, लेकिन वह भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और दंडात्मक नहीं है। इसकी वजह है मेडिकल बिरादरी का विरोध और दवा कंपनियों का दबाव। मेडिकल काउंसिल और डॉक्टरों के संगठन इस आदेश को डॉक्टर की स्वायत्तता में दखल बताकर खारिज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब उस स्वायत्तता का उपयोग मरीज की भलाई के बजाय कंपनियों के फायदे के लिए किया जा रहा हो, तब क्या वह स्वायत्तता बची रहनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर 1 मई 2025 को जो सख्त टिप्पणी की, वो ये संकेत देती है कि अब न्यायपालिका भी इस भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जेनरिक दवा लिखना अनिवार्य कर दिया जाए तो रिश्वत देने की इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। लेकिन यह टिप्पणी तभी प्रभावी होगी जब इसके आधार पर संसद कोई वैधानिक कानून बनाए और उसका सख्ती से पालन कार्यपालिका से करवाए। सिर्फ जुबानी जमा खर्च से यह माफिया नहीं रोकने वाला। यह भी याद रखना होगा कि जेनरिक दवाएं न केवल सस्ती होती हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी प्रमाणित होती है।
दवा नियामक की मंजूरी के बाद ही बाजार में बिक्री के लिए लाया जाता है। भारत में हजारों छोटी बड़ी कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाती हैं और अगर इन्हें सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को काफी हद तक घटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन पद्धति पारदर्शी और जवाबदेह बनाए। मौजूदा व्यवस्था में मरीज ये जान ही नहीं पाता कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वह किस ब्रांड की है और उसका वास्तविक मूल्य क्या है। मरीज मेडिकल स्टोर पर जाता है, पर्चा देता है और जो दवा मिलती है वह उसे चुपचाप लेकर मरीज को दे देता। उसे यह अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वह उसी सॉल्ट की सस्ती दवा मांगे। मेडिकल स्टोर्स भी वही दवा बेचते हैं जिसमें उनका मार्जिन अधिक से अधिक होता है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम यानी दवा निर्माण और बिक्री तक मुनाफाखोरी पर टिका हुआ है। यह भी सामने आया है कि कई बड़े अस्पताल खुद की दवा कंपनियां चला रहे हैं या फिर फार्मा कंपनियों से टाई अप कर चुके हैं। मरीज को उन्हीं की फार्मेसी से दवा लेने को मजबूर किया जाता है और बाहर से दवा लाने पर इलाज रोकने की धमकी तक दी जाती है। यह स्थिति भयावह है और स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से व्यापार और लूट में बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सरकार एक अवसर की तरह देखे, क्योंकि यह सरकार को भी एक चेतावनी है कि यदि वह अब भी नहीं चेती तो यह गठजोड़ और भी मजबूत होगा और आम जनता को इलाज के नाम पर लूटा जाता रहेगा। संसद को चाहिए कि वे एक ऐसा कानून बनाए जिसमें डॉक्टरों को केवल जेनरिक नाम से दवा लिखना अनिवार्य कर दिया जाए और किसी विशेष ब्रांड या कंपनी का नाम लिखने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी हो। यह भी जरूरी है कि मेडिकल स्टोर्स को यह निर्देश दिया जाए कि वे हर दवा का जेनरिक विकल्प उपलब्ध कराएं और दवा लेने या दवा खरीदने आए मरीज के तीमारदार को उसके बारे में सूचित करें। इसके साथ साथ मेडिकल शिक्षा में नैतिकता को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए और डॉक्टरों को यह शपथ कई बार दिलाई जाए कि वे मरीज की भलाई को सर्वोपरि करें। स्वास्थ्य सेवाओं को मानवता के मूल्यों से जोड़ा जाए, न कि बाजार के मुनाफे से। देश की नियामक संस्थाओं को भी पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए ताकि फार्मा कंपनियों की लॉबिंग पर अंकुश लगाया जा सके। आज जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में जेनरिक दवाओं को लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। आम लोगों को बताया जाए कि जेनरिक दवा होती क्या है, वह कैसे ब्रांडेड दवाओं से अलग होती है और उसे कैसे पहचाना जाए। मीडिया, सोशल मीडिया, डॉक्टर, अस्पताल, एनजीओ सभी को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। जब तक आम आदमी को ये जानकारी नहीं होगी तब तक वह इस लूट का शिकार होता है। सरकार को चाहिए कि वे जेनरिक दवाओं की न सिर्फ उपलब्धता बढ़ाए बल्कि जन औषधि केंद्रों को गांव-गांव तक ले जाए। लेकिन इन केंद्रों की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था भी उसे जरूर करनी चाहिए ताकि वहां घटिया या नकली दवाएं न मिले। जेनरिक दवा का मतलब सस्ती दवा है, लेकिन गुणवत्ता के साथ समझौता है। इसलिए मानक गुणवत्ता और सरकारी निगरानी अनिवार्य है। यह पूरा मामला केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह नैतिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दा है। जब किसी गरीब को अपनी आधी कमाई एक दवा की पुड़िया पर खर्च करनी पड़ती है तो यह सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं बल्कि इंसाफ का गला घोंटना। यह उस देश की हालत है जहां हर कोई महंगी दवा खरीद नहीं सकता और जब दवा का सस्ता विकल्प मौजूद हो तो उसे उस विकल्प को छुपाकर महंगी दवाएं बेचना एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आने वाले